हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस अभिभाषण में सरकार के व्यवस्था परिवर्तन के जरिए किए गए नीतिगत बदलाव को प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार हिमाचल को आर्थिक दुर्दशा में छोड़कर गई। कांग्रेस ने सत्ता संभाली तो प्रदेश में न तो क्वालिटी एजुकेशन थी और न ही क्वालिटी स्वास्थ्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह उन्होंने कहा कि इस शिक्षा क्षेत्र में हिमाचल ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश केंद्र से खैरात नहीं मांग रहा है। आज बजट सेशन का गवर्नर एड्रेस से शुभारंभ हुआ है। हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा जो नीतिगत बदलाव लाया उसको इसमें प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि डाटा के साथ क्या क्या हम बदलाव करने जा रहे हैं उसका विवरण इसमें दिया गया है। 2 साल पहले जब शिक्षा के क्षेत्र में मैंने शिक्षा विभाग की बैठक ली थी, उस समय क्वालिटी एजुकेशन में हम 21वें स्थान पर थे देश में। असर का जो सर्वे हुआ 2 साल में हमारी नीतियों में परिवर्तन हुआ, उन नीतियों के परिवर्तन के कारण आज हम पहले नंबर पर आए हैं। मेरा मानना है कि इस प्रदेश में जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी, ना क्वालिटी एजुकेशन थी, ना क्वालिटी हेल्थ सिस्टम है, ना पीने के पानी की क्वालिटी है और ना ही लाइट की भी क्वालिटी है। आर्थिक दुर्दशा में इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गई थी। 75,000 करोड़ का कर्ज था और तकरीबन 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारी की लायबिलिटीज़ थी। भारतीय जनता पार्टी के समय हमें जीएसटी कंपनसेशन सेस जो था, जो 2017 से मिलना शुरू हुआ और 2022 में जून में बंद हो गया, वो 3200 करोड़ रुपए का था। भारतीय जनता पार्टी के समय जो राज्य को जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस के द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है, वो 2018-19 में जयराम जी के 20-21 में जयराम जी के समय में 10,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी। आज इस वित्तीय वर्ष में वो 3200 करोड़ रुपया रह गया है। हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो केंद्र की सरकार है, हमारी जो बोरोइंग की लिमिट है उसमें 1600 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। ये सब फैसले हुए जब हमारे पास जीएसटी लागू नहीं था, तो हमें वैट के रूम में और एक्साइज के रूम में तकरीबन हर साल 3800 करोड़ रुपया आता था। आज हमें इंडस्ट्री को, जो बद्दी की इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ से हमें तकरीबन 3000 करोड़ रुपया आता था, आज वहाँ से हमें जीएसटी के रूप में सिर्फ 200 करोड़ रुपया या 250 करोड़ रुपया आ रहा है। अब वो जीएसटी कंपनसेशन सेस का 5 साल तो कंपनसेशन दे दिया, लेकिन जो आगे नुकसान है वो कैसे पूरा होगा? क्योंकि हम प्रोड्यूसर स्टेट है, हमारे कंज्यूमर कभी भी बढ़ नहीं सकते, हमारी जनसंख्या कभी बढ़ नहीं सकती। जीएसटी वहाँ लगता है जहाँ से कोई व्यक्ति कॉर्नफ्लेक्स खरीदता है, पॉपकॉर्न खरीदता है, वहाँ जीएसटी उसके
जहाँ से वो सामान खरीदता वहाँ जीएसटी लग रहा है। ये मैंने छोटा सा उदाहरण दिया। अगर कोई पीने के पानी की बोतल हिमाचल में खरीदेगा तो उसको जीएसटी लगेगा। प्रोड्यूसर स्टेट हिमाचल प्रदेश है, हम कंज्यूमर स्टेट नहीं है, और हमारी जनसंख्या 75 लाख है, कभी भी जीएसटी हमारा बढ़ेगा नहीं। लेकिन प्रोड्यूसर स्टेट के साथ कंज्यूमर स्टेट यूपी है, वहाँ की जनसंख्या 22 करोड़ है, उसको उसका फायदा हुआ है। हमने सारी व्यवस्था को 2 साल में सुचारू किया और मुझे खुशी इस बात की है जो हमने नीतिगत परिवर्तन किए, कानूनों में बदलाव किया, और पहले दिन से मैं कह रहा था कि व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर अग्रसर करने जा रहे हैं। हमारी जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ हो रही है, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो रही है। थोड़ा समय अभी कष्टदायक है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह हमने पिछले वित्तीय वर्ष में थोड़ी कठिनाइयों के बाद वित्तीय स्थिति का चुनौतियों का सामना किया, आने वाले समय में हमें थोड़ी कठिनाई के साथ हम आत्मनिर्भर हिमाचल की जो परिकल्पना हमने 2 वर्ष पहले की थी उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं मंदिरों से सरकारी एक बोलते हैं कि मंदिरों में पैसा दिया था, मंदिरों का कोई पैसा सरकारी खजाने में नहीं आता, सरकारी ट्रेजरी में नहीं आता। मंदिरों की एसओपी बनी होती है कि ये खर्चा हम बिड्डों की मैरिज के लिए करेंगे। कोविड फंड में जयराम ठाकुर जी ने लिया 28 करोड़ रुपया, जयराम ठाकुर जी ने अपनी योजनाओं के लिए लिया। अब देखने की बात ये है, खुद करे तो पुण्य, हम करे तो पाप। खुद वो करते रहे, हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा जहाँ भी अनाथ बच्चा होता है उसकी जब तक सरकार के से अनुमोदन नहीं आता तो मंदिर से आपके कोई नियम नहीं है, डीसी की पावर है, उसमें इन्वॉल्व कर लीजिए। तो उसमें क्या फ़र्क पड़ा? वो शादी में विवाह में खर्च करते हैं, मकान बनाने में खर्च करते हैं, ये करें सड़कों पर खर्च करते हैं। तो ये चीज़ों को समझना चाहिए। वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ राजनीति से जुड़ी नहीं होती है। संवेदनशीलता और जिन बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने की बात है, सरकार के पास पूर्णतः पैसा है और हम अपने संसाधनों से जो हमने 2600 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके किया है, उस पर हम इन योजनाओं पर हमारे पास बजट का प्रावधान है। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।